नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत वर्मा। स्वागत करता हूं आपका ब्रेन वॉश विद नॉलेज में। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं पीजीटी हिस्ट्री का सिलेबस। आयोग ने पीजीटी हिस्ट्री का सिलेबस जारी कर दिया है। उसकी पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। लेकिन आप पीजीटी सिलेबस को पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इसीलिए मैं आपको एक एक टॉपिक इतिहास का लेकर के आया हूँ कि अलग अलग करके कि आपको केवल इतने ही टॉपिक 8, 16 और 6, 22 टॉपिक पढ़ करके आप पीजीटी हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। इसीलिए आपको पता होगा कि हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। एक भाग और है विश्व इतिहास, जिसको वर्ल्ड हिस्ट्री बोलते हैं, लेकिन पीजीटी हिस्ट्री के सिलेबस में उसका वर्णन नहीं किया गया है। इसीलिए आपको विश्व इतिहास नहीं पढ़ना है। आपको कोई प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का ही अध्ययन करना है। प्राचीन इतिहास में आपको सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करना है। प्रागैतिहासिक काल वो काल जिस काल के बारे में हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में प्राप्त हुआ है, यहाँ के लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं, इसीलिए इसको प्रागैतिहासिक या प्री हिस्ट्री बोलते हैं। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं, क्योंकि यहाँ से लिखित साक्ष्य तो प्राप्त किए गए हैं, लेकिन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ की लिपि जो है चित्रात्मक है और उस लिपि को नहीं पढ़ा जा सका है। और इसका जो कालक्रम है वो 2350 से 1750 बीसी है। बीसी आप लोग जानते होंगे कि बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का, उसको बीसी या ईसा पूर्व कहते हैं। और उसके जन्म प्रभु यीशु के जन्म के बाद के काल को ईस्वी या एडी कहते हैं। फिर उसके बाद पहला टॉपिक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता और तीसरा टॉपिक वैदिक काल। वैदिक काल का टाइम पीरियड जो है वो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक पूर्व वैदिक या इसको ऋग्वैदिक भी कहते हैं और उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक का काल 1500 से 1000 है और उत्तर वैदिक का काल 1000 से 600 बीसी है। 1000 ईस्वी में अंतर्जी खेड़ा में लोहे के मिलने से इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। इसके बाद हमको धार्मिक आंदोलन जैन, बौद्ध, भागवत और शैव पढ़ने हैं। इसमें हिंदू धर्म के पुनर्जागरण में शंकराचार्य के योगदान को भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ये स्पेशली मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद महाजनपद, जब वैदिक काल में जन मिले फिर उनसे जनपद बने और फिर उनके बाद महाजनपदों में मगध का उत्कर्ष पढ़ना है। और फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य में आपको अशोक और अशोक के शिलालेख अभिलेखों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ तो उसको मौर्योत्तर काल में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद गुप्त काल और गुप्तों का पतन कैसे हुआ उसको गुप्तोत्तर काल में पढ़ना है। गुप्तोत्तर काल में पढ़ना है। फिर उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो अधिकतर लोग नहीं पढ़ते हैं या छोड़ देते हैं वो दक्षिण भारत का इतिहास, जिसमें आपको संगम काल, चोल, चेर, पांड्य, राष्ट्रकूट, पल्लव आदि के बारे में पढ़ना है। तो इससे आपका प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। प्राचीन इतिहास में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, धार्मिक आंदोलन, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर और दक्षिण भारत। फिर उसके बाद आप मध्यकालीन भारत में आ जाएंगे। मध्यकालीन भारत में अरबों के आक्रमण को पढ़ेंगे। इसमें आपको मोहम्मद गौरी महमूद गजनवी को पढ़ना होगा। और फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत, इसकी स्थापना कैसे हुई, इसकी स्थापना कब हुई, तो ये इसका जो टाइम पीरियड 1206 से 1526 तक है। इसमें सबसे पहला वंश गुलाम वंश था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद खिलजी वंश में आपको पढ़ना होगा अलाउद्दीन खिलजी और उसकी बाजार नीतियों के बारे में। फिर उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। लोदी वंश का इब्राहिम लोदी पानीपत की लड़ाई में मुगल के बाबर से हार गया और मुगलों
मुग़लों का साम्राज्य स्थापित हुआ। मुग़ल काल का जो टाइम पीरियड है वो 1526 से 1707 तक माना जाता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब की मृत्यु के बाद से मुग़ल साम्राज्य जो है वो अपने पतन की ओर जाने लगा। इसमें आपको दक्षिण भारत के 2 राज्यों विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी और विजयनगर साम्राज्य आपने तिलानी राम की कहानियाँ तो बहुत सुनी ही होंगी, तो उस साम्राज्य के बारे में भी पढ़ना है। और साथ में यहाँ पर धार्मिक धर्म के क्षेत्र में क्या क्या हो रहा था, सूफी आंदोलन हो रहे थे, उसके बारे में पढ़ना है। और फिर उसके बाद आपको आधुनिक भारत में आ जाना है। आधुनिक भारत में आपको अंग्रेज़ों का आगमन, जिसमें 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। उसके बाद डच, डेनिश और फ्रांसीसी वगैरह सभी आए और उन्होंने कैसे भारत पर नियंत्रण स्थापित किया, बंगाल को कैसे हराया प्लासी और बक्सर के युद्ध में, और उसके बाद बंगाल, कर्नाटक, मैसूर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। फिर ब्रिटिश शासन का प्रभाव पड़ना है कि ब्रिटिश शासन ने जब भारत में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, उसके बाद कैसे उसने शिक्षा पर, उद्योगों पर कैसे उसने अपना प्रभाव डाला और इसके अत्याचारों से उत्प्रेरित होकर के 1857 में जब यहाँ के जन आंदोलन ने विद्रोह कर दिया तो उसके कारण क्या क्या थे, और चर्बी वाली कारतूस ही कारण थी या इससे पहले भी कारण थे, ये सब भी हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद जो साथ में जन आंदोलन हुए, जैसे नीला आंदोलन, केरला का मोपला आंदोलन, इन सब बातों में भी पढ़ना है। और साथ ही में 19वीं सदी में जो पुनर्जागरण हो रहा था राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा, उसको भी पढ़ना है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस और उसके पहले बने संगठनों के बारे में, महात्मा गांधी और उनका योगदान के बारे में पढ़ना है। और 1947 में अंततः हमको आज़ादी प्राप्त हुई और स्वतंत्रता के बाद 1947 से 2000 ईस्वी तक की हमको इतिहास पढ़ना है। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि अब आपको इतिहास में पढ़ने के लिए आपको प्रागैतिहासिक काल से शुरू करना है और 2000 ईस्वी तक की लेकर के आना है, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसको आपको पढ़ना कैसे, क्या अप्रोच होनी चाहिए, मैं आगे बताऊंगा। और कैसे आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास को किन किन किताबों से पढ़ना चाहिए, मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप प्राचीन इतिहास के लिए कौन सी किताब पढ़ें जिससे आपको ये सारे टॉपिक कवर हो जाएं। और इनको पढ़ने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए वहाँ की राजनीतिक दशा, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा और सांस्कृतिक दशा, इन टॉपिकों को पढ़ने के लिए प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं आप, मौर्य काल पढ़ रहे हैं तो मौर्य काल में आप वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ का सामाजिक स्तर, समाज कैसा था, वहाँ आर्थिक दशाएं कैसी थी, वहाँ कृषि लोग करते थे, व्यापार करते थे, वहाँ किस धर्म को मानने वाले लोग थे। अगर आपने सभी टॉपिकों को इन 4 आयामों में पढ़ा तो आपका सिलेबस जो है वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा और आप एक एक क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए सक्षम हो जाएंगे। इसीलिए आपको इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है और आगे कैसे अंग्रेज़ों के बाद ब्रिटिश का प्रभाव हुआ, ये सब कैसे जुड़े हुए हैं, तो आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। आपको इतिहास के बारे में आपका डर ख़त्म हो जाएगा अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे तो। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।